साकामोतो डेज। ये एनिमे जापान के प्रोफेशनल हिटमैन लोग पे बेस्ड है जो घंटा नॉर्मल हिटमैन जैसा काम नहीं करते, क्योंकि इस एनिमे में हिटमैन का मतलब सीधा सुपर ह्यूमन हो जाता है। लाइक नॉर्मल हिटमैन गन यूज करते हैं और इसमें वही गन के बुलेट्स को लकड़ी के चॉपस्टिक से रोक लेते हैं यहाँ के हिटमैन बिना किसी टेंशन के। पर जितना ये एनिमे सेंस कम बनाता है उतना ही ज्यादा मजा आता है इसके एक्शन को देखने में। ये स्टोरी मोस्टली साकामोतो तारो के अराउंड घूमती है जो कि अपना मेन कैरेक्टर है। साकामोतो जापान का ऑलमोस्ट बेस्ट हिटमैन था एक टाइम पे, और एनिमे चालू होते उसके वो दिनों के किल्स देखने मिलते हैं हम लोग को, जिसमें वो एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने आया था सिर्फ एक लोहे का रॉड एंड एक सिंगल हैंडगन के साथ फुल ऑरा फार्म करते हुए। लाइक बंदे को जरा भी डर ही नहीं है कि अटैक करने जा रहा हूँ भीड़ पे, जरा स्नीकी तरीके से जाऊं। उल्टा बंदा फुल वो लोग के सामने खुला रॉड रगड़ते हुए जाता है ताकि वो लोहे के रगड़ने वाले अनोइंग आवाज से और गुस्सा हो जाए वो लोग। प्लस बीडी भी फूक रहा था एक्स्ट्रा कूल दिखने के लिए कैमरा में, तो ये देख के वो बंदे फायर करते उसकी तरफ एंड यहाँ से 3 बंदे फायर कर रहे थे और वो इन तीनों की गोलियों को एक हाथ से रॉड घुमा के डिफ्लेक्ट कर देता है। ये तो फिर भी कम ही था, क्योंकि इसके बाद वो जमीन पे पैर रखता है जिससे जमीन टूट गई। कैसे मुझे भी नहीं पता, बड़े पैर आए गए उसके। एंड वो धुएं के कवर के अंदर घुस के गोलियों से बच जाता है। देन खत्म वो बंदे एक स्लैश से। वो लोग को मारने के बाद ये बंदा कटाना लेके मारने आता है ऐसे बंदे के पास जो डंडों से गोलियां रोक ले रहा था, तो एज एक्सपेक्टेड एक भी कनेक्ट नहीं होता स्लैश। उल्टा साकामोतो रस्सी से उसका गला बांध के उसे फांसी पे चढ़ा देता है कटाना की इज्जत बिगाड़ने के लिए। फिर उसके बाजू वाला बचाने की ट्राई करता है उसे, पर स्किल इशू कुछ ज्यादा ही गहरा था और तीसरे बंदे को तो वो लोहे के रॉड से ही स्नाइप कर देता है। बाप रे, सीधा माथे के आर पार। यही सब सीन से समझ गया होगा तुम लोग को बेसिक की कितना स्ट्रॉन्ग है वो। पर ये एनीमे उसके हिटमैन की जर्नी के बारे में नहीं है, बल्कि कंप्लीट उल्टा, क्योंकि वो एक दिन शॉपिंग करते हुए ये बंदी की स्माइल देखता है एंड यही वो समझ जाता है लाइफ का मीनिंग कि भाड़ में जाइए गुंडागिरी, और शादी करके अपना घर बसाने पे पूरा फोकस डाल देता है। फुल मुन्ना भाई टाइप स्टोरी। लेकिन उसी प्रोसेस के बीच में कहीं मोटा भी हो जाता है वो एंड सार्कास्टिक टी शर्ट्स पहनने लगता है, क्या पता क्यों। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ये एनीमे का। और अब चालू होगी मेन स्टोरी, जिसमें ये पीले बालों वाला बंदा एक दुकान के आगे खड़ा था एंड अंदर का सीन आता है तो पता चलता है कि साकामोतो ने वो बंदी से शादी करके सीधा उसकी दुकान ही दहेज में ले ली थी। बिग ब्रेन मूव। और अंदर एक बच्चा अपना खिलौना उठाने जा रहा था, जो उठाते उठाते उसके बैग से इंक की बोतल गिर जाती है ये बंदे के सफेद पैंट पर, जिसपे वो काफी कामली रिएक्ट करता है। लिटरल जूनियर केजी के बच्चे को कॉलर के बल हवे में उठा के मुक्का मारने वाला था, लेकिन उतने में साकामोतो आगे उसका हाथ पकड़ लेता है और एकदम प्यार से उसे समझा देता है कि बैड टच की कैटेगरी में आता है मुक्का मारना बच्चों को। वैलिड रिएक्शन मेरे हिसाब से, पर ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। असली में वो उसका हाथ पकड़ने के बाद आगे कुछ नहीं किया था। तभी साइड से आवाज आती है वो पीले बाल वाले की, बोलते हुए कि सही अटैक सोचा था आपने, पेन सीधा गले के नस में, ऑन द स्पॉट मर जाता था वो उससे। गुड जॉब। ये बंदा बेसिकली दिमाग पढ़ सकता है लोगों का, इसीलिए पता चल गया था इसे क्या सोच रहा था साकामोतो मन में। एंड ये लोगों का दिमाग पढ़ सकता है तो साकामोतो उसका दिमाग हिला देता है रिस्पॉन्स में। इसका नाम है शिन, और ये मनाने आया था साकामोतो को वापस हिटमैन बनने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट फैन था सबसे बड़ा वो उसका। प्लस उसे ऊपर से ऑर्डर्स भी मिले थे कि अगर साकामोतो वापस हिटमैन बनने को नहीं माना तो उसे खत्म करके आना वापस। ये केंजाकू का बेवड़ा वर्जन दे रहा था उसे ऑर्डर्स। वही सब बकबक की जो एक बार आ गया ये सब धंधे में तो अपने मन से नहीं जा सकता। एंड में बेचारे को डिसीजन लेना ही पड़ता है साकामोतो को मारने का, वरना वो लोग और किसी को भेज देंगे वहां से जो शिन को नहीं चाहिए था। तो वो पहुंच जाता है अपनी साइलेंसर वाली प्यू प्यू लेके साकामोतो के यहाँ एंड बंदा जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा गन उस पे तान के फायर करता है, जिसके बदले साकामोतो अपने मुंह में की कैंडी थूक देता है उसकी तरफ। वो कैंडी टूट तो जाती है इम्पैक्ट से, पर उससे जरा डायरेक्शन चेंज हो गया था बुलेट का। फिर आइसक्रीम फेंकता है उसके पीछे एंड जितने टाइम वो पीछे देख रहा था उतने में साकामोतो गायब उसके पीछे से। मोटापे के हिसाब से काफी तेज गायब हो गया वो, फटाफट भागते हुए वहां से। क्या ही फनी दिख रहा होगा वो, सैडली देखने नहीं मिलता हमें। देन काउंटर के पीछे से बैठ के एक चॉकलेट बार फेंकता है खिड़की पे, जिससे इसका ध्यान फिर से भटक गया। एंड जब तक वो वहां चेक करने जाता है साकामोतो अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के वेपन को लेके तैयार हो जाता है। देन जब मारता है तो वो कैंडी एक रियल बुलेट से भी ज्यादा ताकतवर थी, कैसे हो तो भगवान ही जाने। फिर शिन कोने से डाइव करके एम करता है साकामोतो पे, जिससे बचने के लिए वो एक लिटरल क्रीम पफ का पैकेट फेंक के उसे गिरा देता है वहीं। ये भी बंदा बाय द वे प्रोफेशनल हिटमैन है, जो फिलहाल बंदूक लेके दुकान के खारी बिस्कुट के सामान से हार रहा था। एंड जब तक वो बैलेंस रिगेन करता है सांड ऑलरेडी उसके पीछे पहुंच गया था सींग तैयार रख के, तो फटाक से वो रिएक्ट कर पाए उससे पहले ही पैर पहुंचा देता है अपना उसके मुंह पे एंड गया बंदा उड़ के शेल्फ्स के आर पार। ये एक ही किक काफी थी इस बंदे को बेहोश कर देने के लिए, जो सेंस बनाता है क्योंकि वेट डिफरेंस कुछ ज्यादा ही था ये दोनों में।
और नॉर्मल लुक जैसा साकामोतो इसकी बॉडी को बाहर कहीं फेंक देने की जगह मरम पट्टी करता है उसकी। एंड मुझे जस्ट बोलना होगा यहाँ, ये लिटिल साकामोतो क्यूटेस्ट है ये एनीमे में। जब भी आती है स्क्रीन पे क्या ही होलसम सा हो जाता है सब। सेंस बनाता है क्यों साकामोतो ने छोड़ दिया गुंडागिरी। शिन को फिर खाना खिलाते हैं ये लोग, जिससे वो पिघल जाता है पूरा और चला जाता है चुपचाप वापस बिना मारे साकामोतो को। अब अंडरग्राउंड वालों को तो बता नहीं सकता था वो कि खाना और साकामोतो की अच्छाई देख के पिघल गया था वो, तो बस गिड़गिड़ाने लगता है उन लोग के सामने ताकि साकामोतो की जिंदगी हराम करना बंद कर दे वो लोग। एंड और कोई हिटमैन ना भेजे उसके पीछे। लाइक जीने दो बंदे को, परिवार है अब उसके पास। वो तो साकामोतो के लिए खुद की खोपड़ी उड़ाने तक को तैयार था अगर उससे वो लोग साकामोतो को छोड़ देंगे तो। एंड वो बॉस बोलता भी है कि ठीक है तू मार ले खुद को एंड साकामोतो को जिंदा छोड़ देंगे हम लोग। पर मन में कुछ और ही चल रहा था उसके, जो शिन ने पढ़ लिया था। प्लस साकामोतो भी ये सब सुन रहा था अपने दुकान में बैठ के, क्योंकि रिकॉर्डर छुपा रखा था उसने शिन के बंदूक में। देन थोड़ी देर बाद गन फाइट होती है जिसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है मुझे, तो स्किप कर रहा हूँ ये पार्ट में। एंड सीधा आते अच्छे पार्ट पे, जिसमें शिन को घेर लिए रहते हैं वो लोग। अकेला बेचारा कितना ही टिके वो सबके सामने। पर वो लोग के कुछ करने से पहले ही साकामोतो वहां पहुंच के तीनों को अपने टेजर से सुला देता है। एंड यही वो पार्ट है जिसमें साकामोतो अपने जेब से चॉपस्टिक्स निकालता है, फिर जमीन तोड़ देता है ऐसे ही कूल दिखने के लिए। इस बार फिर भी एटलीस्ट समझता है वेट की वजह से। उसके बाद पहला गोली चॉपस्टिक से कैच करके हटा देता है वो बंदे को साइड में, फिर एक और को भी। तभी पीछे से एक और बंदा फायर करता है सपोर्ट के लिए, तो वो लकड़ी के चॉपस्टिक से रोक लेता है उसके लोहे के बुलेट्स को। पहली बात तो रिफ्लेक्स क्या ही तगड़े है इसके, मोटे होने के बाद भी। दूसरा है चॉपस्टिक कोई खासी पेड़ को तोड़ के बनी है। और अभी अगर ये तुम लोग को इम्पॉसिबल लग रहा है ह्यूमंस के लिए, तो इसके बाद बंदा लिटरली गायब हो जाता है इसके आंखों के सामने से, सीधा इंस्टेंट ट्रांसमिशन। लाइक मुंह देखो इसका, भूत देख लिया ऐसा लग रहा है। तो पीछे से आके तांत्रिकों के पास भी भेज देता है उसे। और हाँ, स्टार्टिंग में रॉड से उसने गोली रोक ली थी तो पगला रहा था ना मैं, यहाँ उससे भी एक कदम ऊपर जाके दो मशीन गन वाले बंदों के सामने पेन निकालता है एंड रोकने लग जाता है सारी गोलियां उन लोग की। लाइक अब तो जानबूझ के सबसे अजीब चीजों से गोलियां रोक रहा है। इस पॉइंट पे इवन हाथ से गोलियां रोक ले या अगले एपिसोड में राउंडर से मिसाइल रोकता दिख जाए, फिर भी शक नहीं होगा मुझे। ये सारी गोलियां रोकने के बाद भी वो पेन टिप टॉप शेप में ही था। प्लस उन दोनों पेन को फेंक के ये दोनों को खत्म कर देता है। क्या दिन आ गए शिनचैन वाले प्रिंसिपल के। मशीन गन लेके पेन वाले से हार गए, वहीं से अगले वाले के पास फट से भाग के पहुंच जाता है एंड उसके फायर करने से पहले ही उसके बंदूक के टुकड़े कर देता है अपने सिंगल हाथ से, बिना किसी चीज के। टोटल सेंस बनाता है ये रिएक्शन। देन एक मुक्का भी बेचारे के मुंह पे, जिससे बंदा फावड़ा सांप बन गया। फिर ये फाइनल 3 साथ में फायर करने का सोचते हैं, जो नॉर्मल दुनिया में तो काम कर जाएगा, पर ये एनीमे है इसीलिए वो 3 गन्स के सामने 2 छुरी निकालता है जेब से और सामने से दौड़ के आता है ये लोग के, जैसे चाहता हो मरना। पर क्या ही घान एम था ये तीनों का। ऐसा खाते पीते घर का टारगेट होने के बावजूद भी कैसे सिंगल गोली नहीं लग रही थी ये लोग की क्या पता। अब एक भी गोली नहीं लगी उसे, तो पास आके उसके लोहे के बंदूक को काट देता है क्लीन, ये छोटी सी छुरी से। लाइक कट इतना स्पीड था कि भाप भी निकल रहा था वहां से। फिर काट देता है एक साथ तीनों को, इतना बुरा वाला कि उन लोग का बॉस खून मूतने लगता है वहीं पे। इसके बाद वो शिन को काम पे रख लेता है अपने साथ, क्योंकि उसके पास अब कोई जगह नहीं थी जाने को। क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? पलट के लेटिए, मैं कस्टमर लेके आ रहा हूँ। देन अगले सीन में साकामोतो शिन के साथ शॉपिंग करने आया था चाइनीज बाजार में, चाइनीज पकोड़े लाने के लिए अपनी बेटी और बीवी के लिए। तभी वो लोग के ऊपर वाली बिल्डिंग का कांच तोड़ के एक लड़की गिरती है उन लोग पे, जो नॉर्मल सिचुएशन में तो मर गई रहती, पर यहाँ परफेक्टली साकामोतो के तोंद पे लैंड होने की वजह से बच जाती है। एंड इस लड़की का नाम था लू शाओतांग। चाइनीज माफिया की प्रिंसेस है ये, जिसके पीछे पड़े थे ये लोग, वजह पता नहीं, लेकिन फुकट ही ट्राई कर रहे थे। ये लोग के बस की नहीं थी वो, क्योंकि जब वो रश करता है उस पे तो वो डॉज करके हवे में आ जाती है, फिर वही बीच हवे में स्टैंस चेंज करके लात, अगले वाले को भी डॉज करके जबड़े पे किक। उसके बाद ये तीनों ग्रुप में अटैक करने की सोचते हैं और इन तीनों में से पीछे वाला सबसे पहले हिलता है, तो उसका ग्रैब डॉज करके उसके गले पे चॉप देती है वो। देन टकले के हाथों से फिसल के उसे भी लात। तीसरा वाला उसकी पीठ पे तो चढ़ जाता है, पर उसे बच्चों के जैसा घुमाने की जगह फेंक देती है कचरे की थैलियों पे। लेकिन इसके अटैक से वो लोग बेहोश नहीं हुए थे, तो टकला उठ के उसे पीछे से पकड़ लेता है लॉक में, ताकि उसका दोस्त लू का अपने उस तरह से दाढ़ी बना पाए। एंड जैसे ही उस तरह आगे बढ़ाता है, साकामोतो मिठाई उठाने वाले से पकड़ लेता है उसका चाकू और तोड़ देता है। फिर उसके सामने टेलीपोर्ट होकर सीधा गोटे पे पंच, जिसका दर्द इसका मुंह देख के पता चल रहा था। बाकी वो टकले के टकले पे शिन बिलबोर्ड मार देता है, जिससे वो लॉक से तो निकल गई, लेकिन दूसरा बंदा बंदूक रख देता है उस पे। यहाँ मुझे लगा था फिर से साकामोतो का वो अजीब चीजों से बुलेट रोकने वाला सीन आएगा, पर नहीं। उसकी जगह ये बंदी इंडिपेंडेंट वुमेन की ताकत दिखा देती है उसे, जिससे पहला फेज तो खत्म ये लोग का, पर फेज 2 चालू होने वाला था, इसलिए भाग जाते वो लोग बच के। एंड वही कैमरा कट होकर चला जाता है अजीब सी गली वाली जगह में, जहाँ ये सूट बूट वाला बंदा एक कटोरा कट को बता रहा था कि वो भाग गई एंड 2 लोग हेल्प कर रहे थे उसकी भागने में, इसीलिए नहीं पकड़ पाया मैं। फिर ये कटोरा कट बोलता है, तू छोड़, मैं स्पेशल लोग को भेजने वाला वो लोग के पीछे। एंड ये स्पेशल लोग वेट भी नहीं करते अपने एंट्री का, सीधा उसके वर्ड्स के बीच में ही वो सूट बूट वाले बंदे का गला कट के जमीन पे था।
यही टेररिस्ट से दिखने वाले लोग थे वो स्पेशल लोग जो अब साकामोतो के पीछे भेजने वाला था वो कटोरा कट। यानी अभी मस्त एक्शन देखने मिलेगा, स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स आ रहे क्योंकि दूसरे साइड पे लू साकामोतो लोग को अपना पास्ट बताती है जिसमें उसके क्लैन को मार दिया था ये लोग ने जो पीछा कर रहे थे उसका। वही अकेली बची थी पूरे खानदान में, फुल सास्के वाली कहानी। वो लोग पीछा कर रहे थे इसका क्योंकि उसके गले की चाबी चाहिए थी उन लोग को, जिसमें इसके क्लैन का पैसा एंड इसके पेरेंट्स की छोड़ी हुई चीजें यादों के लिए। और जब तक ये सब की बातें ही चल रही थी तभी पीछे से साकामोतो पे टकला आ जाता है एंड परफेक्ट नाक पे किक देके उड़ा देता है उसे दूर वाली बिल्डिंग के अंदर। फिर दोनों एक साथ ग्रुप पोज करने लगते हैं शिन लोग के सामने। अलग ही ऑरा फार्मिंग का शौक है ये एनीमे में सबको। एंड जब वो दोनों बात करते रहते हैं तभी शिन फट से आके मुक्का मारता है जो एक हाथ से ब्लॉक। शिन के ये अटैक के जवाब में टकला लू के पीछे आ जाता है फटाक से उसे काटने एंड जैसे ही घुमाता है अपना तलवार साकामोतो सीधा सुला देता है उसे कॉन्क्रीट में मुंडी के बल। फुल टांग वांग ऊपर हवे में हेडशैंड जैसा। एक खरोच भी नहीं आई थी वो टकले की किक से उसे, वो अलग। इवन बिल्डिंग से टकराने से साकामोतो को कुछ नहीं हुआ था। कहाँ से नॉर्मल इंसान है ये बंदा क्या पता। साकामोतो को तो कुछ नहीं हुआ उसके किक से, पर साकामोतो को खट्टूस से वो बंदा बिल्डिंग तोड़ के नीचे वाले फ्लोर पे पहुंच जाता है घुटने पे। बाय द वे एक अटैक से घुटने पे आ गया था वो साकामोतो के। अब चालू होगी इन लोग की फाइट किसी बेचारे गरीब के किचन में। यहाँ सबसे पहले तो लू रोना धोना चालू करती है बोल के कि उसके पेरेंट्स और क्लैन वालों के सब ख्वाहिश है नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो चाबी के तिजोरी में, जो ये बंदे को नहीं सुनना था। पर साकामोतो बीच हवे में उसका कुनाई धारीले वाले साइड से कैच कर लेता है। तो वो पूछती है कि भाई इतना क्यों बचाना चाह रहा है तू मुझे, क्या इंटेंशन है आपके अंकल। इसीलिए वो हमें फ्लैशबैक में ले जाता है जहाँ डेट पे गिफ्ट लेके गया था वो दुकान वाली के लिए, गाल पे फुल खून लगा के। और यहाँ तो स्ट्रेट डम लग रहा था वो। एटलीस्ट डेट पे आने से पहले मुंह तो धो के आया होता, कपड़े पे कहीं छूट गया होता खून का दाग तो समझता भी, शक्ल का कैसे नहीं दिखा इसे। तो साकामोतो को लाइफ का इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए दुकान वाली उड़ी मारती है वो बिल्डिंग से ही, जिससे साकामोतो अपनी सुपर स्पीड से पकड़ लेता है एंड यहीं से वो सीख जाता है कि सबके पास कोई खास होता है, जैसे अभी उसके लिए वो दुकान वाली थी। और यहीं उसने रूल रखा था कि साकामोतो आज से किसी को मारेगा नहीं, यानी ये टकले और ईमो ओरोचिमारू को भी नहीं। सबसे पहले टकला रश करके दो तलवार घुमाता है, फिर जंप मार के मारने आता है जो साकामोतो लकड़ी का कुछ तो इस पे रोक लेता है उसका तलवार। ये देख के टकला टैप आउट करता है एंड ओरोचिमारू को भेजता है। आई डोंट नो क्या अजीब सा वेपन है ये इसका, रैंडम पहिए पे स्टील लगा के आ गया था ये। तो पहला स्पैचुला से पैरी, दूसरा बड़े चमचे से, तीसरा फिर से स्पैचुला से पैरी करता है। अब एक एक करके अटैक करने से कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे वो दोनों, तो एक साथ भरने का प्लान बनाते हैं जिसमें टकला उड़ी मार के उड़ ही जाता है स्क्रीन के बाहर एंड ओरोचिमारू का अटैक वापस पैरी एंड वो टकला उड़ी मार के शिन के पास पहुंच गया था। तो एक स्लैश वाला अटैक करता है सोच के कि उसे लूफी बना देगा, पर डॉज कर लेता है शिन इजीली एंड टकले को ज्यादा फुटेज ना देते हुए कैमरा वापस आ जाता है साकामोतो पे, जहां ओरोचिमारू का फेंका हुआ सब कुनाई पकड़ लेता है वो अपनी उंगलियों के बीच एंड फेंक देता है साइड में। ये हथियार छोड़, दो में तो हैंड टू हैंड भिड़। जो सुन के ओरोचिमारू प्लेज का पोज ले लेता है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की शक्ल बना के। एंड ये तो बेवड़ा ये इसका छोड़ो। फिर दोनों रश करते हैं स्लैश मारते हुए, जो सबका सब डॉज डबल चेन हिलाते हुए। देन ये लोग डायलॉग मारते हैं कि ये अगला अटैक सिर्फ 3 ही लोगों ने देखा है और कोई जिंदा नहीं है उसमें से, वही सब क्लीशे बकबक। एंड जैसे ही दोनों पोज लेते हैं अपना अपना, साकामोतो सीधा लोहे का डब्बा ही बजा देता है उसके सिर पे एंड वो टकला यहीं खत्म। करने भी नहीं दिया बेचारे को उन लोग का अटैक, अलग ही बेइज्जती है ये भी। देन ओरोचिमारू रश करता है उसके पंटर को बेहोश देख के, तो साकामोतो अब डायरेक्ट उसका चक्री ही तोड़ देता है एक कढ़ाई यूज करके। ये बंदा फाड़ दिया था ये लोग की कढ़ाई तवे से। अब ये दोनों का कुछ नहीं उखाड़ सकता था वो, तो लू को एटलीस्ट खत्म करने की सोचता है, लेकिन इतनी आसानी से कैसे। ये पूरे फाइट में शिन को भी ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला था, तो वो उठा के पटक देता है उसे जमीन पे ताकि उसके बाद साकामोतो पूरा फ्रिज उसके ऊपर पटक सके। जिस भी बंदे का फ्लैट रहेगा ये, वो बेचारे का क्या होगा रिएक्शन आने के बाद, वो सोच रहा हूँ मैं तो। देन लू को ले जाके वो कटोरा कट को भी पिटवा देते हैं वो लोग। इससे लू का बदला भी पूरा हो गया एंड उसके क्लैन के लॉकर में ट्रेजर और दारू रहता है जो वो लोग पी के दोस्ती पक्की कर लेते हैं। ये भी फिर साकामोतो की दुकान में उसे ज्वाइन कर लेती है। एंड या ये वीडियो के लिए इतना ही, बाकी सब एपिसोड्स भी कवर करूंगा मैं इस एनीमे की धीरे धीरे। एंड हाँ, हाइप करके एक नया फीचर आया है, लाइक डिसलाइक वाले लाइन में ही है उसका ऑप्शन, वो भी कर देना 3 बार याद से। हाइप के लीडर बोर्ड में अपने को टॉप 10 पे कब्जा करने का है, तो पहला गोल रहेगा लीडर बोर्ड पे आने का कोई भी टॉप 100 में, देन उसके बाद टॉप 10 में जाने का। तो कर देना याद से। हर वीक 3 बार हाइप कर सकते कोई भी वीडियो को, और मैं हर वीक एक वीडियो डालता हूँ। तो इस महीने कैसे भी अपने को लीडर बोर्ड पे जाने गए। तो हाँ, तब तक एक गारो के ब्रूटल फाइट्स की वीडियो भी देख लो, ये भी कम कूल नहीं थी। बाय। Thanks, Baba. Do it! Just do it!